सर इसकी रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे डालोगे क्या? क्या बेटे? सर इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी क्या? यूट्यूब पे तो बेटे नहीं है। वैसे इसकी मैंने रिकॉर्डिंग तो की है, इस पे अभी डाला हुआ था, मगर क्या होता है जब ब्रेक हो जाती है तो सेकंड पार्ट में कुछ हिस्सा रह जाता है। तो देखता हूँ, अगर होगा तो मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर लूंगा, अगर डाल दूंगा तो आपको लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके, तो इसमें देखिए लास्ट डिजिट की बात आप अपने काम भी करो ना, अपने फोन पे रिकॉर्ड कर लिया करो। एक एप्लीकेशन है SCR, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए एप्लीकेशन है। तो अपने फोन पे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऐप डाल लो, ठीक है। तो यार तो इसमें ना वो जो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है वो आपने डिसेबल कर रखा है, वो नहीं आप बेटे, ऑन कर दो ना। मेरी तरफ से डिसेबल नहीं है, मैंने चेक किया है, मैंने सारे ऑप्शंस को खोल के देख लिया। मेरी तरफ से कहीं पर भी मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला हुआ है। वो कुछ स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं इस तरह से, कुछ लोगों का तो हो रही होती है रिकॉर्डिंग, कुछ स्टूडेंट्स के आता है कि मैंने यहाँ से डिसेबल कर रखा है। अगर मुझे डिसेबल करने की यहाँ पे क्या जरूरत है, मैंने सारे ऑप्शन चेक कर लिए। मेरी तरफ से किसी को भी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो कुछ ऐसा फाउंडेशन मैंने नहीं लगाई हुई है। फिर भी मैं एक बार और भी देख लूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। आप अदरवाइज आप SCR स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक जो ऐप है इसे डाउनलोड करके ना लेकिन उससे लैपटॉप में कैसे होएगा? लैपटॉप में तो उसी से ही होगा बेटे, सीधा रिकॉर्डिंग ऑप्शन में जाके। तो मैं देख तीसरे लूंगा, सर मेरी तरफ से कोई हर्डल नहीं है, मैं बता रहा हूँ नहीं फिर भी। होता है, उसमें भी डाउनलोड हो जाता है। किसमें बेटे? सिर्फ पीसी या लैपटॉप में भी हाँ, ऐप डाउनलोड होते हैं। उसमें भी वैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला होता तो ऐप, मेरे ख्याल में विंडो के लिए भी आता है। आप सर्च करना, अच्छा मिल जाएगा बेटे, ठीक है सर। हो जाएगा उससे भी, कोई सर दिक्कत नहीं सर आएगी। नहीं तो एमुलेटर से मोबाइल एप्लीकेशन भी यूज हो जाएगी। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है, चलो अच्छी बात है। कौन, क्या बताया आपने, किससे यूज हो जाता है? सर एमुलेटर से। तो उसका क्या तरीका रहता है, उसमें कैसे जाता करते है। हैं? सर एमुलेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद सर पीसी में भी फोन जैसी सेटिंग्स हो जाती है। कि सर एंड्रॉइड से नहीं रहता उसमें। यस सर। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ इसको। चलिए, 4 की साइक्लिसिटी की बात कर रहे हैं, तो 4 के अंदर पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 2 करेंगे तो 6। अगर 4 की पावर 3 करने पर फिर लास्ट डिजिट 4 आ जाता है। 4 की पावर 4 करने पर लास्ट डिजिट 6 आ जाएगा। 4 पावर 5 करने पर 4 आएगा। 4 पावर 6 करने पर 6 आएगा। मतलब 4 के अंदर साइक्लिसिटी 4 की नहीं है, 2 की है। यानी 4 के अंदर अगर आपकी पावर इवन है, 2 के टाइप की है, तो लास्ट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा। और पावर अगर ऑड है, 2 के प्लस 1 टाइप की है, तो लास्ट डिजिट 4 आता है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी जो बच गए, मैंने आपको देखो 0 1 2 3 4 5 6 का बता दिया। इसी तरह आप 7 8 के और 9 के बारे में अपने आप देख सकते हैं, उसकी साइक्लिसिटी के बारे में बना सकते हैं रूल। 4 और इस तरह से जो भी आएगा वो देख लीजिए। अगर 9 के लिए भी मैं बता ही देता हूँ, चलो 9 के लिए भी साइक्लिसिटी 2 ही रहती है। 9 की पावर अगर आप इवन करोगे, 2 के करोगे तो 1 आएगा लास्ट डिजिट, और 9 की पावर 2 के प्लस 1 करोगे तो 9 आएगा। अब बाकी 7 और 8 का जो पीरियड है वो 4 होता है, वो आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इस टाइप के सिंपल नंबर का लास्ट डिजिट पूछा जाए तो बता सकते हैं। मगर ऐसे केस में प्रॉब्लम आएगी जब मैं आपसे पूछूं भाई 2 पावर 75 पावर 32, इसका लास्ट डिजिट। इन लास्ट डिजिट में हमें बताने के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज, कुछ और जानकारी भी हमें पता होनी चाहिए, जो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। तो यहाँ तक कोई समस्या हो तो बोलो बेटे पहले। यहाँ तक क्लियर हो गया ये जो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है? अब चलिए इसके यस आगे। सर। अब इसके आगे की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ऐसा कोई नंबर हो जिसमें पावर ऊपर कुछ दे रखी हो, उसमें अगर लास्ट डिजिट पूछा जाए या लास्ट 2 डिजिट पूछे जाए, या कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो उसके लिए हमें कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहली बात, अगर हमारे पास x प्लस 1 पावर n, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है हम पढ़ेंगे आगे चल के, मगर मैं अभी उसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं, जो एक दो पॉइंट्स हमें यहाँ जरूरत है, मैं अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ। अभी हम बाइनोमियल थ्योरम के डिटेल में नहीं जा रहे, मगर इस टाइप के जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई आए भी हैं,
जिसमें लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहला रूल ये है कि अगर x + 1 पावर n है, n इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। x हमारे पास n अगर इस तरह का दिया हुआ है, तो इसको अगर आप खोलेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी x इंटू सम इंटीजर +1 आएगी। अगर आपका n इवन है तो भी, n ऑड है तो भी। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए 6 पावर 5 है या 55 है, अगर मुझे कहा जाए भी इसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताना है मुझे, चलो रिमाइंडर की बात मैं फिर रुक के करता हूँ, पहले एक बार प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ, फिर मैं इसका यूज समझाऊंगा आपको। अभी पहली बात ये ध्यान रखनी है कि अगर हम x + 1 पावर n को खोलेंगे, n चाहे ऑड है चाहे इवन है, कोई झंझट नहीं है, आपका जो आंसर आएगा वो x का कुछ मल्टीपल और साथ में +1 आएगा, हमेशा +1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। अगर x - 1 पावर n करे तो इस केस में आंसर या तो x लैम्डा +1 आएगा या x लैम्डा -1 आएगा, जिसमें ये 1 या -1 क्या आएगा वो डिपेंड करेगा n के ऊपर। अगर n इवन है तो +1 आएगा। एक्चुअल में ये आता क्या है, इसको सॉल्व करने पर मिलता है हमें कुछ ऐसा, x लैम्डा +-1 पावर n, ये मिलता है हमें। अब इसमें दो केस बन जाते हैं, जब n इवन होगा तो ये x का मल्टीपल +1 आ जाएगा, और दूसरी बात जब n ऑड होगा तो ये x का मल्टीपल -1 आएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स जो है इसको ध्यान में रखना है। इसमें लैम्डा जो है ये भी हमारा इंटीजर है, x लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात समझ में आई यहाँ तक, ये प्रॉपर्टी पकड़ में आई, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ये दो बातें मैंने बताई, इसे ध्यान रखना है। तीसरी बात वो सिंपल है, अगर मैं y को x से डिवाइड कर रहा हूँ, लैम्डा मेरा क्वोशिएंट है और r हमारा रिमाइंडर है, तो r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से x के बीच में। x के साथ मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब ये जो रिमाइंडर है वो x से छोटा ही रहेगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि r की वैल्यू जो है वो 0 से लेके x - 1 के बीच में रहती है, मतलब अब आप इक्वल टू भी लगा रहे हो। जैसे मैंने किसी नंबर को y डिवाइड किया है, y कोई नंबर है उसको मैंने 7 से डिवाइड किया, क्यों क्वोशिएंट है, तो रिमाइंडर मुझे ये बताना पड़ेगी कहाँ से लेके क्या 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 रिमाइंडर की वैल्यू हो सकती है। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, आप बताइए क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है रिमाइंडर की। 1 2 0 3 1 2 0 3 से 4 6 5 6 है। 0 से लेके 0 1 6, 2 0 5 6। ये पॉसिबल वैल्यूज है हमारे, ठीक है, रिमाइंडर की। अब इसमें इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, y = x लैम्डा + r, लिखा जा सकता है ना इसको। ये दिया हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि जब y को x से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर r आएगा, ये r हमारा रिमाइंडर होगा। क्या मतलब है इसका, अगर मुझे ये दे दिया जाए y = 3x + 5, सॉरी, अगर मुझे दिया जाए y = 13 लैम्डा + 5, तो मैं ये बता सकता हूँ कि y को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। लैम्डा यहाँ पे इंटीजर है, 5। बिल्कुल ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ इसको देख के 5 रिमाइंडर 5 है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं y = 13 लैम्डा -7, तो क्या होगा रिमाइंडर बता सकते हो, लैम्डा इंटीजर है। अब 6। पूछा, बिल्कुल ठीक। अब -7 को रिमाइंडर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि रिमाइंडर की जो वैल्यू अगर आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 से लेके 12 के बीच में ही हो सकता है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव आ रहा है नंबर तो आप उसको रिमाइंडर बोल देते, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो रिमाइंडर नहीं बोल सकते उसको। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया जाएगा, इसे -13 + 6 ऐसे लिख लेते हैं। अगर ऐसे लिख लेंगे तो ये 13 ×
के मैंने लैम्डा -1 को लिखा है, तो लैम्डा इंटीजर है तो लैम्डा -1 भी इंटीजर ही होगा। तो y हमारा 13k + 6 के फॉर्म में आ गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि अब रिमाइंडर कितना है हमारा 6। इसी तरह से बताओ अगर मैंने y को 13 से डिवाइड करना है तो अब रिमाइंडर क्या होगा? सर 4। 4। 4। अगर यह 17 है यानी कि 13 से बड़ा है तो भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, नेगेटिव है तो भी रिमाइंडर नहीं हो सकता, उसे 0 से 12 के बीच में लाना ही पड़ेगा। तो 13 लैम्डा + 17 को 13 + 4 लिख लो, तो ये 13 कॉमन निकल गया, तो ये आ गया। अच्छा ये बताओ अगर मेरा y = 26 लैम्डा -3 है, अब इसको y को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा? 10। सर बिल्कुल। 23। यहाँ पे कितना बेटे? रक्षित क्या बोला आपने? सर 10 आएगा सर। रक्षित ने, हाँ आपने तो 10 बोला है, किसी ने 23 बोला था। सर वो हार्दिक। यस सर। बेटे 23 तब आंसर आएगा अगर मैं पूछूं 26 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, मगर अभी हम 13 से ही डिवाइड कर रहे हैं। तो ओके सर। यहाँ 13 नहीं है, 13 का मल्टीपल है 26 है, तो भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि इसको 13 × 2 लैम्डा ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी 13 का मल्टीपल ही है। मगर ये -13 है, इसे प्लस बनाने के लिए आप -13 + 10 लिख लोगे। तो ऐसा लिखने से हम बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 10 आएगा। मतलब यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है तो या तो 13 × सम इंटीजर प्लस r मिले, या 13 नहीं आ रहा तो उसके किसी मल्टीपल से भी काम चला सकते हैं, मतलब 13 की जगह 26 लैम्डा प्लस कुछ मिल जाए तो वो भी हम रिमाइंडर से बता, उसको देख के भी हम रिमाइंडर को बता सकते हैं। अगर यहाँ पे तो 39 लैम्डा प्लस समथिंग आ जाए तो भी मैं बता सकता हूँ कि 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ बेटे। यस सर। अब इसका यूज Yes, sir. अब इसका यूज कैसे होता है वो देखते हैं। इससे पहले जो थी हमने दो प्रॉपर्टीज आपको बताई, एक तो ये वाली रिमाइंडर वाली और दूसरी ये, दो बातें ध्यान रखनी है कि जब आप 1 + x + 1 पावर n करोगे तो वो x लैम्डा +1 ही आएगा, और जब -1 होगा यहाँ पे तो उस केस में x लैम्डा 1 या -1 में से कोई एक आएगा, अगर n इवन है तो +1, और है तो -1। अब Excuse इसका me, sir. बोलो बेटे। सर ये फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन में जो लिखा हुआ है मतलब वो रिमाइंडर निकालने के लिए यूज आता है ना? हाँ बिल्कुल, अभी इसका यूज कर रहा हूँ रिमाइंडर ढूंढने के लिए, अभी इसका यूज करते हैं हम। देखो अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि 3 पावर 100, इसको डिवाइड करना है हमने 10 से। 10 से तो आसान हो जाएगा यार, एक मिनट। की बजाय चलो 2 पावर ले लेता हूँ। 2 पावर 100 को मुझे डिवाइड करना है 9 से, ठीक है, और पूछा जाए 2 पावर 100 को 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करेंगे। अगर मुझे 2 पावर 100 को 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा ये बताने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि 2 पावर 100 मेरा किस टाइप में आ जाए, 9 × सम इंटीजर प्लस r, और r की वैल्यू 0 से 8 के बीच में कुछ होनी चाहिए। अगर मैं इसको इस टाइप में लिख पाऊंगा तो मैं रिमाइंडर बता सकता हूँ। अब हमारा टारगेट होगा कि इसको इस तरह से कैसे लिखा जाए। अब मुझे यहाँ पे 9 लैम्डा +1 बनाना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है कि x प्लस या -1 पावर n हो तो ये x लैम्डा +1 या उसके हिसाब से -1 आता है। तो मतलब मुझे यहाँ पे अगर 9 लैम्डा चाहिए तो मुझे जो एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा वो 9 + 1 या 9 - 1 में से कोई एक चीज बना के यूज करनी पड़ेगी। तो 2 पावर 100 है हमारे पास, और मुझे बनाना है इसमें क्या, 9 पावर 10, सॉरी 9 + 1 या 9 - 1 की कुछ पावर चाहिए। तो 9 + 1 10 होता है,
9 माइनस 1 8 होता है। तो ये 2 बेस में है, ये इन दोनों में से किसी एक में ले जाया जा सकता है, 8 या 10 में। 9 minus 1 हाँ बेटे, 9 माइनस 1 में ले 9 जाया minus जा 1 सकता है। में वेरी गुड। 8 2 पावर 3 के इक्वल होता है। 2 पावर 3 8 हो, उसे 9 माइनस 1 बनाया जा सकता है। तो मुझे इसका मतलब 2 पावर 3 चाहिए। तो इसमें मुझे 2 पावर 3 कैसे आ पाएगी बेटे? क्या इसको मैं ऐसे लिख लूं? लिख सकता हूँ? yes sir ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसको 8 को 9 माइनस 1 पावर 100/3 लिख सकता हूँ। yes sir तो आंसर बता सकते हो अब? नहीं बता सकते। कारण यहाँ पे जो पावर मैंने बनाई है ना, वो फ्रैक्शन में है। और ये देखो, मैंने जो आपको रूल बताया था, ये जो x प्लस 1 x माइनस 1 पावर n के लिए, इसके लिए स्पष्ट बोला था कि जो पावर है हमारी, वो नेचुरल नंबर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो हम इसको नहीं कर पाएंगे इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पे ये अगर हम इसको 100/3 करके करने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। हमें पावर जो ऊपर है इस फार्मूले का यूज करना है, तो पावर ऊपर इंटीजर ही रखनी पड़ेगी। तो वो कैसे आएगी? देखो, पावर ऊपर इंटीजर, 2 पावर 100 है, मुझे 2 पावर 3 चाहिए नीचे, तो 100 में से तो 3 आ नहीं सकता, तो 2 की पावर 99 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब इसमें से 2 की पावर 3 नीचे ला सकता हूँ मैं, और ऊपर आ जाएगा हमारा 33। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 पावर 3 जो है वो हमारा हो गया 8, उसे मैं 9 माइनस 1 लिख रहा हूँ। अब बताओ, ये जो हमारा 2 पावर 100 है, ये किसके इक्वल आएगा? 2 तो बाहर मल्टीप्लाई में, इसे क्या लिखोगे? 9 लैम्डा प्लस 1 या 9 लैम्डा माइनस 1? 9 lambda minus 1 -1 वेरी गुड। ये -1 9 लैम्डा माइनस 1 अगर आया तो इसका मतलब ये हमारे पास 18 लैम्डा माइनस 2 आ गया। तो क्या -2 को रिमाइंडर बोल सकता हूँ 9 से डिवाइड करने पर? -2 को रिमाइंडर बोला जा सकता है? नो सर 9 से डिवाइड कर हाँ रहे हैं सर तो 9 से डिवाइड सर कर रहे 7 आएगा हैं। वेरी गुड, 7 सर आएगा। 7 आएगा। क्या करें इसमें? 18 लैम्डा माइनस 9 प्लस 7 कर लो, जिससे यहाँ पर ये 9k प्लस 7 हो गया। इसका मतलब अगर मैं 2 पावर 100 को डिवाइड करूं 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। हाँ बेटे, क्लियर हो गई ये बात या नहीं? क्लियर? yes sir ओके। देखिए नेक्स्ट, इसमें अगर हमें कहा जाए 13 पावर 59, ठीक है, इसे डिवाइड करूं अगर मैं 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? Find the remainder when 13 divided by 59, 13 power 59 divided by 8। सोचिए जरा। बोले बेटे, कुछ आया आइडिया? सर 13 स्क्वायर को अलग लेके एक 13 अलग ले लेंगे और 13 स्क्वायर की पावर 27 ले लेंगे, तो वो 13 स्क्वायर -1 सर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो 13
तो हमने 8 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, तो हम कोशिश करेंगे 13 पावर 59 को 8 लैम्डा प्लस r की फॉर्म में कन्वर्ट करने की, और r हमारा 0 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 चाहिए मुझे। 8 का मतलब मुझे इसको 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 पावर n में खोलना चाहिए, ठीक है। 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 में प्रॉब्लम ये 13 को मैं सर आंसर 5 है क्या? हाँ बेटे, पता 5 है नहीं, क्या सर आंसर? नहीं मुझे नहीं पता, देख लेते हैं अभी। अगर मैं इसको 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हो नहीं रहा है, क्योंकि 13 की पावर 1 वही से बड़ी है, 2 करेंगे तो 30 का स्क्वायर जो होगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर नंबर 8 है, अगर हम कोशिश देखो पिछले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे 9 से डिवाइड करना था, तो 9 प्लस 1 या 9 माइनस 1 बनाने की कोशिश की, जो कि बन गया। इसमें 8 प्लस 1 या 8 माइनस 1 नहीं बन पा रहा है। अगर 8 प्लस 1 या माइनस 1 ना बने तो कोई बात नहीं, 8 का कोई मल्टीपल प्लस 1 माइनस 1 बन जाए तो उससे भी काम बन जाता है, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो ये 8 के लैम्डा प्लस या माइनस 1 की फॉर्म में ही मिलेगा। इस 8 के को आप एक सिंगल नंबर मान लो, तो उसमें भी बात तो वही है, हमें 8 का मल्टीपल चाहिए, तो लैम्डा आई या के लैम्डा आई साथ में इंटीजर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 8 ना बन पाए तो 8 के किसी मल्टीपल से भी काम चलाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 169। 169 जो है वो 8 के मल्टीपल से 8 ज्यादा है। 168 8 का मल्टीपल है, और ये इसके साथ प्लस 1 है। तो देखो इसको मैं अगर 13 का स्क्वायर नीचे ले जाना चाहूंगा 13 पावर 59 में से, 13 पावर 59 में से मुझे नीचे स्क्वायर चाहिए, तो 13 में अलग कर रहा हूँ, और 13 की पावर 58 था, 58 में से स्क्वायर यहाँ करो और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी? 28। यही होगी ना? नहीं सॉरी, गलत लिख दिया, 29 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये मेरा 13 तो बाहर पड़ा रहेगा, ये है 169 पावर 29, जिसे आप 168 प्लस 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्लस 1 है, तो पावर को देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑड हो चाहे इवन हो तो प्लस 1 ही आएगा। तो 13 इंटू 168 लैम्डा प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर आएगा इसमें से देखो 8 कॉमन निकल जाएगा, ये आ जाएगा 21 इंटू 13 लैम्डा और प्लस 13, ठीक है। मुझे डिवाइड करना है 8 से, तो मुझे रिमाइंडर जो चाहिए वो 8 से छोटा ही मिलेगा। तो ये 13 जो हमारे पास प्लस में है, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ये नंबर जो है इसको मैं k लिख देता हूँ, प्लस 8 प्लस 5। तो ये तो 8 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर कितना आया देखो भाई, 5। 5 इज अवर रिमाइंडर। तो डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? हाँ बेटे। यस सर। गुड। सर बट n आउट होता है तो -1 आता है ना? अगर यहाँ तो यहाँ पे जब प्लस हो वो तो हमेशा ही प्लस वन आएगा ना, जब यहाँ बीच में माइनस होता है तब ऑड या इवन को देखा जाता है। ये प्रॉपर्टी देखो, ये जो आपको लिखवाई है मैंने, अगर x प्लस 1 पावर n है तो ये हमेशा x लैम्डा प्लस 1 ही आएगा, ये -1 कभी नहीं आता ओके यहाँ पे। सर, ओके। जब बीच में माइनस हो तब n इवन या ऑड के अकॉर्डिंग दो आंसर आते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास था, अगर हमें डिजिट बताना हो उसका लास्ट का। अब लास्ट के 2 डिजिट भी पूछे जा सकते हैं, या उसमें चलो एक दो और नंबर, एक दो एग्जांपल और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेता हूँ। जैसे हमें दे दिया जाए 6 पावर 75 पावर 23। अब बोला जाए इसको डिवाइड करना है मुझे किससे? 7 से। तो रिमाइंडर बताओ कितना होगा? सर ये लिख क्या रखा? हाँ बेटे, सर ये लिख क्या रखा है?
6 पावर 75 पावर 23, इसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताओ क्या होगा। हम्म, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। सर 6। 6 कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो, बोलो बेटे। सर इसको 7 लैम्डा माइनस 1 की पावर वो लिखेंगे तो पावर जाएगी वो ऑड आएगी, इसलिए नीचे -1 मत जाएगा, फिर शाबाश, -1 करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर निकलेगा 6 ही निकलेगा। बिल्कुल ठीक। 7 पावर 75 पावर 23 है। ये जो नीचे वाला 6 है इसको तो लिख लिया 7 -1, और ये जो पावर है ऊपर जो दिखाई दे रही है 75 पावर 23, मतलब 75 इंटू 75 इंटू 75 23 टाइम्स होगा। तो 75 को कितनी बार भी आपस में मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा ऊपर वो ऑड नंबर आएगा, इवन नहीं आएगा। अगर ये x-1 पावर n है और इसमें जो पावर है वो हमारी ऑड है, तो ये कैसा आना चाहिए, 7 लैम्डा -1 हमेशा। अगर पावर इवन होती तो 7 लैम्डा +1 आता। अगर ये 7 लैम्डा -1 है तो -1 को रिमाइंडर तो बोल नहीं सकते, तो इसको वही सेम कहानी 7 लैम्डा -7 +1 कर दिया, +6 कर दिया, तो ये 7 का मल्टीपल है तो 6 को रिमाइंडर बोल सकते हैं। ठीक है यहाँ तक भाई, कोई डाउट इसमें? हाँ बेटे, क्लियर हो गया ये? यस सर, क्लियर। तो बेटे आज बेटे अभी यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, थोड़ा नेक्स्ट डे में आपको थोड़ा आगे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर सर। होमवर्क है क्या?